हेलो, अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद ख़ालिद आप सभी का खैर मक़दम करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल लर्न विद ख़ालिद पर। तो आज के इस क्लास में मैं सिलेबस से रिलेटेड मैं वीडियो लाया हूँ, जो कि आप लोगों का बहुत ही सवाल था कि सिलेबस क्या होगा, सिलेबस क्या आने वाला है। ठीक है, तो मैं आज आपको बहुत ही अच्छी खुशखबरी बताने वाला हूँ कि सिलेबस अगले सप्ताह आने वाला है। ठीक है, शुरू करने से पहले और मैं कुछ सिलेबस के रिलेटेड बताऊंगा कि सिलेबस आखिर क्या हो सकता है। कंफर्म नहीं हूँ लेकिन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसको भी आप देख लें। शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी हर नई वीडियो का आप हिस्सा बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें आप, ये मेरे पास पेपर कटिंग है। इसमें लिखा है कि जेटेट के लिए आए 70,000 आवेदन हो चुके हैं और अगले सप्ताह जारी होगा सिलेबस। ठीक है, ये तो कंफर्म है कि अगले सप्ताह सिलेबस आने वाला है। क्या आने वाला है ये नहीं पता है, लेकिन मैं आपको एक बता दूं कि सिलेबस किस टाइप का हो सकता है। ठीक है, इसमें एक जानकारी और आप देख लें कि इसमें लिखा है कि है ना, परीक्षा सितंबर में होने की संभावना है। परीक्षा सितंबर में होने की संभावना है। इसका सिलेबस अगले सप्ताह जारी होने की संभावना है। ये भी दो चीज़ें मैंने बता दिया। और कक्षा 1 से लेके 5 और 6 से लेके 8 के लिए अलग अलग परीक्षा ली जाएगी, है ना। दोनों के लिए अलग अलग दिन रखा जाएगा परीक्षा डेट। और इस वर्ष परीक्षा में सफल होने के लिए ओवरऑल न्यूनतम अंक जो है के साथ सभी विषयों में, यानी सभी खंड में, सभी सब्जेक्ट में अलग अलग पास मार्क्स लाना अनिवार्य है, ज़रूरी है। यानी कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को हर खंड में 40% लाना ज़रूरी है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थी को न्यूनतम 35% लाना अनिवार्य है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व दिव्यांग अभ्यर्थी को हर खंड में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ तक तो ये क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं सिलेबस की ओर। आखिर आपका सिलेबस क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए कि जेटेट में रीजनल लैंग्वेज से मुताल्लिक़ सवालात आमतौर पर दर्ज झेल मौज़ूआत पर हो सकते हैं। कंफर्म नहीं हूँ लेकिन हो सकते हैं। इसको भी आप देख लें। मैंने कुछ अपनी तरफ से अनुमान लगाया है कि ये आपका सिलेबस हो सकता है। पहला में देखिए क्या है, लिसानी कवायद। पहले आप लिसानी कवायद को जानें कि लिसानी कवायद ज़ुबान की वो कवायद है जो ज़ुबान की साख्त और इस्तेमाल को मुनज़्ज़म करते हैं, है ना। ये कवायद बताते हैं कि अल्फाज कैसे मिले जुले हैं, यानी अल्फाज जो है कैसे मिले जाए और जुमले कैसे बनाए जाए और मायने कैसे मुंतकिल किए जाए। ये कौन बताता है? लिसानी कवायद बताता है ना। इसलिए लिसानी कवायद में नहू सिर्फ़ और माने शामिल होते हैं, और नहू जुमले के साख्त को मुनज़्ज़म करता है। सिर्फ़ अल्फाज की बनावट और तब्दीलियों से मुताल्लिक़ है, और माने अल्फाज और जुमलों के मफ़हूम को बयान करता है। इसलिए ये लिसानी कवायद को जानना ज़रूरी है। और इसमें लिखा भी है कि मकामी ज़ुबान के ग्रामर और साख्ती कवायद से मुताल्लिक़ सवालात हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखें कि अल्फाज और माने, है ना। अब इसमें आप यूँ देखें कि अल्फाज और माने आप तो जान रहे हैं कि मकामी ज़ुबान के अल्फाज और उनके माने या मुतरादिफ़ात। अल्फाज माने यानी कि अल्फाज उसको कहते हैं जो ज़ुबान की सबसे छोटी इकाई, ज़ुबान की सबसे छोटी इकाई जिन्हें हम बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। अल्फाज का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास अल्फाज नहीं है तो आप कैसे किसी से अपने जज्बात, अपना एहसासात कैसे लोगों से आप बांटेंगे, मिलेंगे, बातें करेंगे, है ना। हर लफ्ज़ एक ख़ास शक्ल और आवाज़ रखता है ना, और मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में मुख्तलिफ़ मायने भी रखते हैं। इसलिए अल्फाज का होना ज़रूरी है। दूसरा क्या है? मायने यानी कि मायने वो तसव्वुरात है जो कि ख़याल वो जो किसी लफ्ज़ या जुमले के ज़रिए मुंतकिल होता है। ये एक लफ्ज़ की तारीफ़, उसका मकसद या उसका सियाक़ व सबाक़ पर मुनहसर हो सकता है ना। माने के बगैर अल्फाज गैर वाज़ेह और मकसद हो सकते हैं। अगर माने नहीं है किसी का तो वो गैर वाज़ेह है,
उसका कोई मकसद नहीं है, ठीक है। इसलिए अल्फाज और माने भी होंगे या फिर उसके मुतरादिफात भी हो सकते हैं, है ना। आगे देखें, तीसरे में क्या है, मकामी ज़ुबान की तारीख़, है ना। मकामी ज़ुबान की तारीख़ में आप यूँ देखें कि मकामी ज़ुबान की तारीख़ किसी ख़ास इलाक़े या कौम की ज़ुबान की तरक्की और तब्दीलियों का मुताला है ना। जिसमें कि देखिए लिखा है कि मकामी ज़ुबान की तरक्की और तारीख़ी का पहलू को जानना ज़रूरी है। इसमें आपका क्या क्या हो सकता है, ज़ुबान की इब्तदा, है ना, ज़ुबान की कब शुरुआत हुई, ज़ुबान की इब्तदा, तारीख़ की तरक्की, है ना, सक़ाफ़ती असरात, तहक़ीक़ी मवाद, है ना, इलाक़ाई व बैनुल अक़वामी तामुलात हो सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें इसके अंदर होंगे। चौथे में देखें कि अदबियाती अनासिर, यानी कि अदबियाती अनासिर जो है वो बुनियादी अज्ज़ा है जो किसी अदबी काम जैसे कि नावल हो गया, नज़्म हो गया या कहानी के तख्लीक़ और तफ़हीम में मदद देते हैं। ये सब अदबियाती अनासिर, है ना। और उन अनासिर का तजज़िया जो है अदब के माने और असरात को समझने में अहम किरदार अदा करता है और अहम अदबियाती अनासिर में शामिल भी है। इसमें से क्या क्या हो सकता है, जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, कोई कहानी को लिखने के लिए कहानी, प्लॉट का होना ज़रूरी है, किरदार, करैक्टर का होना ज़रूरी है, मौजू, थीम का होना ज़रूरी है, मंज़र, सेटिंग का होना ज़रूरी है, उसलूब, स्टाइल का होना ज़रूरी है, नुक्ता नज़र, पॉइंट ऑफ व्यू होना ज़रूरी है, तशबीहात और अलामात का होना ज़रूरी है। तब जाके आपका एक कहानी जो है मुकम्मल होता है। ये सब सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है। इसमें आपका दिया गया है देखें, मकामी ज़ुबान में अदबी और सक़ाफ़ती मवाद जैसे कि अशार हो गया, कहानियाँ हो गया या अक़वाल हो गया, है ना। ये सब सारी चीज़ें होंगी इसके अंदर, इसको आपको पढ़ना है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, आपका जो 1 नंबर में जो ग्रामर था वो आपके 2 या 3 क्लास के अंदर मुकम्मल करा दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो है अदबियाती अनासिर, इसमें आपको थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आपका दूसरा और तीसरा ये आपका 3-3 क्लास में मुकम्मल करा दिया जाएगा, ठीक है। 5वां में देखिए कि तदरीस हिकमत अमली, यानी कि देखिए तदरीस हिकमत अमली जो है क्या है, मकामी ज़ुबान में तदरीस के तरीक़े और हिकमत अमली, यानी कि वो मनसूबा बंदी है, जो तरीक़े है जो उस्ताद तालीमी मकासद के हुसूल के लिए क्लासरूम में इस्तेमाल करता है, जिसको हम पेडागोजी भी कहते हैं, आप यूँ समझ लें, ठीक है। यह हिकमत अमली तलबा की मुख्तलिफ़ ज़रूरियात और सीखने के तर्ज़ को तालीम की मौसरियत को बढ़ाने में मदद देती है ना। अहम तदरीसी हिकमत अमलियों में शामिल है ये सब, ताकि बच्चों को बहुत सारी चीज़ों का सीखने को मिले, है ना। यानी कि उस्ताद को एक तालिब इल्म को पढ़ाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, उन सब चीज़ों को आपको यहाँ जानना है ना। इसलिए इसमें दिया गया है। इसमें आपका देखिए क्या क्या हो सकता है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो सकता है, ग्रुप वर्क हो सकता है ना, मौसर सवालात हो सकते हैं, तनक़ीदी सोच के मश्क हो सकते हैं, दौरान तदरीस से फ़ीडबैक हो सकता है ना, मतनूअ तदरीस से मवाद हो सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है तदरीस हिकमत अमली के अंदर आता है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़ना है ना। इन सभी पर मैं इंशाअल्लाह वीडियो बनाऊँगा, आप बेफ़िक्र रहे। बाकी आप इंतज़ार करें, सिलेबस अगले सप्ताह आने वाला है ना, उसको भी आप इंतज़ार कर ले। बाकी मैं पढ़ा ही रहा हूँ। मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आप सबसे पहले देखें। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करें, ठीक है। इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूँगा। मुझे यकीन है कि आपका ये सिलेबस वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, जो आप लोग कन्फ्यूज़न में थे। इसी तरीके से हो सकता है जी, इन्हीं सबसे सवालें आएंगी जिसको आपको पढ़ना है। और मैंने क्लास शुरू भी कर दिया है, जो कि 11-12 क्लास हो भी गया है। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें। तो बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।